चलिए, आज पढ़ने का मूड नहीं है आप लोगों का, मेरा भी आज पढ़ाने का मूड नहीं है। ठीक है, तो मन में एक बात चल रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं तो अच्छा रिजल्ट करना, इसके लिए साधारण सा नियम है कि मेहनत करो। जो मेहनत करता है वो अच्छा रिजल्ट करता है। तो बात है कि तब मेहनत में तो सभी लोग मेहनत कर सकते थे। आप लोगों की उम्र में कोई आलसी तो है नहीं। लड़के लोग हो 8 घंटा फुटबॉल क्रिकेट खेलते हो, लड़कियां हैं चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये सब करती हैं, तो कोई आलसी तो है नहीं। मेहनत सभी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हम मेहनत नहीं करते हैं। तो जिस दिन मेहनत करना हम शुरू कर दें, उस दिन हम पढ़ाई में भी अव्वल हो जाएंगे। तो मेहनत क्यों नहीं होता हमसे? बाकी चीज़ों में तो कितना मेहनत हम कर लेते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत हम क्यों नहीं करते? ये बात तो सही है कि बिना मेहनत किए अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। अच्छा रिजल्ट करने के लिए मेहनत करना ही है। तो फिर मेहनत हमसे होता क्यों नहीं है पढ़ाई में? इसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करते हो। तो आप बोलोगे कि, या लोग कहेंगे कि इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में इसलिए मेहनत नहीं करता है। तो मान लिया इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों नहीं है भाई? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आप पढ़ाई में कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप सोच लिए हो, आप विश्वास कर चुके हो कि मुझसे पढ़ाई होगा ही नहीं, बहुत कठिन है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता। ये जो विश्वास बैठ गया आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता। दूसरी तरफ आप पढ़ाई से भी ज़्यादा मेहनत फुटबॉल में कर रहे हो, क्रिकेट में कर रहे हो, घूमने फिरने में कर रहे हो, गपशप करने में कर रहे हो, उसमें भी तो मेहनत लगता है, उसमें भी तो मेहनत है। तो वह उसमें क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है आपको। और इंटरेस्ट क्यों है? तो इंटरेस्ट इसलिए है कि आपको विश्वास है कि मैं फुटबॉल खेलूँगा तो मैं कुछ दूर तक आगे बढ़ पाऊँगा, फुटबॉल में मैं कुछ कर पाऊँगा, ये विश्वास बैठ गया है। इसलिए कोई फुटबॉल या कोई और कुछ करता है। तो इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है अपने आप पर? हो सकता है बचपन से ऐसा आपको ट्रीटमेंट मिला हो, आप प्राइमरी से जहाँ पढ़े हो वहाँ आपको बार बार ताना सुनने को मिलता हो कि तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं होता, बकवास हो, पढ़ाई लिखाई में तुमसे होगा नहीं। ये हो सकता है। इस कारण आपका विश्वास खत्म हो गया कि सर ही तो बोलते हैं मुझसे होगा नहीं, मैं बहुत भोंदू हूँ। या फिर आपने दूसरे को देख लिया अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट में, कि वो लड़का तो इतना मार्क्स पा जाता है, हाँ उससे आगे मैं नहीं निकल पाऊँगा, या वो बहुत टैलेंटेड है इसलिए उतना पाता है। अपने आप को आप कम सोच लिए कि नहीं मुझसे उसके जैसा नहीं होगा, ये विश्वास पैदा कर लिया। तो जहाँ ये विश्वास पैदा हो गया आपके अंदर, इसी के कारण
आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। केवल पढ़ाई लिखाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जिस चीज़ में आपको विश्वास नहीं है आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ पढ़ाई में, मुझे याद नहीं होता, मेरा मेमोरी पावर कम है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें। अपने आप को जितना मार सकें हम, अपने आप को जितना हम लोग मार सकें उस तरीके की बातें हम लोग करते हैं, अपने आप से करते हैं कि मैं उतना तेज नहीं हूँ। लेकिन ये 100% गलत है कि कोई भी बच्चा, आप लोगों में कोई भी पुअर है पढ़ाई में, या उसको याद नहीं हो सकता, या वो अच्छा मार्क्स नहीं कर पाएगा। आप ऐसे समझो कि जैसे आप अभी 3 भाषाएं जानते हैं, मान लीजिए कोई भी 3 भाषा जानते हो, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब आपको कोई कहे कि आप 20 भाषा सीख पाओगे, और आप बोलोगे नहीं, ये असंभव है, कैसे हो सकेगा। लेकिन अगर आपको 1 साल तमिलनाडु में छोड़ दिया जाए, 1 साल पंजाब में छोड़ दिया जाए, 1 साल और किसी प्रांत में छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे आप पंजाबी भी बोलना सीख जाओगे, तमिल बोलना भी सीख जाओगे, और भी जिस प्रांत में रहो उस प्रांत की जो भाषा है वो आपको आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या प्रूव कर रहा है कि आपके अंदर वो सारी भाषाएं डाउनलोड हैं। अब जो जो भाषा आप अपने अंदर से निकाल रहे हो वो भाषा आप बोल पा रहे हो, सीख गए, सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर डाउनलोड है। तो दुनिया का सारा ज्ञान, दुनिया का सारा टैलेंट, सारी क्वालिटी आपके अंदर डाउनलोड है। लेकिन आप जिस चीज़ पर विश्वास किए, अपने अंदर के जिस क्वालिटी पर विश्वास किए, आप वैसा ही बन गए। आपने विश्वास कर लिया कि मैं भोदू हूँ, तो आप भोदू ही बन गए। ठीक है। तो विश्वास ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को मरने से बचा सकता है और एक इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकता है। एक कहानी हम सुने थे कि एक एक्वेरियम होता है ना, मछली घर छोटा सा, तो एक्वेरियम में जो मछलियां थीं उनको एक दिन के लिए भूखा रख दिया गया, और अगले दिन एक्वेरियम के बीचों बीच एक पारदर्शी शीशा लगा दिया गया। लगाकर मछलियों को एक तरफ कर दिया गया और दूसरी तरफ मछलियों के लिए खाना डाल दिया गया। अब वो खाना मछलियों को दिख रहा है, तो मछलियां तो भूखी थी। अब भूख के मारे वो जाके खाने पर झपटने गई। तो खाने पर झपटी जब, तो बीच में जो कांच की दीवार थी उससे जाकर टकरा जा रही है मछलियाँ। ऐसा 1-2 घंटे मछलियाँ ट्राई करती रहीं, बार बार जा रही हैं खाना खाने के लिए, दीवार से टकरा जा रही हैं, फिर वापस आ जा रही हैं। 1-2 घंटा ऐसे करते करते मछलियों को विश्वास हो गया कि ये भोजन अब हमें नहीं मिलेगा, ये भोजन अब हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या किया गया कि उस कांच को हटा लिया गया। अब भोजन वहाँ पड़ा रहा, अब मछलियाँ देख रही हैं भोजन वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मछलियाँ उधर जा ही नहीं रही हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि वो भोजन हमें मिलेगा नहीं। 1-1.5 घंटा ट्राई करने के बाद वो विश्वास मन में बैठा ली, और धीरे धीरे क्या हुआ, एक एक करके मछलियाँ मरने लगी, और कुछ समय बाद सारी मछलियाँ मर गईं। तो इन मछलियों के मरने का कारण क्या था? खाना ना मिलना? ऐसा नहीं था, खाना था। मछलियों के मरने का कारण था उनका विश्वास कि ये भोजन हमें नहीं मिलेगा। भोजन तो था लेकिन मिलेगा नहीं हमें। तो इस विश्वास ने उनकी जान ले ली।
तो ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में जैसा विश्वास पैदा करते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। तो यहाँ जितने भी हैं आप लोग, कोई भी पुअर नहीं है यहाँ, क्या कोई भी बच्चा पुअर नहीं है, लेकिन उस बच्चे के अंदर ऐसा विश्वास डाल दिया गया जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मेहनत नहीं हो रही है, अब मेहनत नहीं हो रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो अगर अच्छा मार्क्स करना है एग्ज़ाम में तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि तुम कितना मार्क्स चाहते हो एग्ज़ाम में, 70% या 80% या 90% या 50%, कोई 40% भी चाह सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी। तो पहले अपने आप से पूछो हम कितना चाहते हैं। अब वो जब आपका दिल बता दे कि मुझे इतना मार्क्स मिलता तो मुझे मज़ा आ जाता, तो अब उस पर विश्वास करना सीखो कि मैं ये मार्क्स ला सकता हूँ या ये मार्क्स मेरा आएगा। उठते बैठते हमेशा वो फील करो कि ये मार्क्स मेरा आएगा। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ी है, आएगा नहीं सोचना है, ये मार्क्स मेरा आ चुका है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आप चाहते हैं कि मेरा 80% मार्क्स हो एग्ज़ाम में, तो चाहने से नहीं होगा, अब उस एटीट्यूड में आपको जीना होगा कि ये 80% मार्क्स मेरा आ गया। और 80% मार्क्स अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? आ जाने पर रिजल्ट लेकर घूमोगे चारों तरफ, सबको दिखाओगे, ये देखिए मेरा इतना आया है, डीजे बजाओगे, पार्टी दोगे। तो वो जो खुशी मिलेगी ना आपको, वो जो खुशी मिलेगी 80% मार्क्स आने के बाद, तो उसको अभी से फील करना शुरू कर दो, उस एटीट्यूड में जियो कि मेरा आ गया 80% मार्क्स। मैं तो अभी तो अपना रिजल्ट दिखा रहा हूँ अपने दोस्तों को, तब अपने रिलेटिव्स को, या जहाँ भी जो भी आप करना चाहेंगे 80% मार्क्स आने के बाद, वो चीज़ें आप पागल की तरह मन ही मन, ये नहीं कि बाहर में जाकर आप नाचो कि 80% मेरा मार्क्स आ गया, पागल बोलेगा आदमी। अपने मन के अंदर पागलपन करो, अपने मन के अंदर पागलपन करो कि आ चुका है मेरा और मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसको जियो, उसी एटीट्यूड में रहो, तो देखोगे ऑटोमेटिकली आपका मन पढ़ने में लगेगा। क्योंकि जो चीज़ आप चाह लेते हो, जो खुशी आपको चाहिए, जो फील कर लेते हो, उसके लिए आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वो काम करते हो। अब दुर्गा पूजा में घूमने जाना था या कोई टूर करने जाना है कोचिंग से या और कहीं से, तो भाई 5 तारीख को जाना है। अब 1 तारीख से ही आपके मन के अंदर वो खुशी ने खेलना चालू कर दिया, वो खुशी आपके अंदर वो चल रहा है। हाँ, जाएंगे 5 तारीख को, ट्रेन पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जो 4-5 दिन आप खुशी में जीते हो, ठीक है, वो दिमाग में पिक्चर आपका आ जाता है कि मैं 5 तारीख को इतना बजे ट्रेन पकड़ूंगा, फिर इतना 6 तारीख को वहाँ उतरूंगा स्टेशन पर, फिर वहाँ घूमूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वाह क्या मज़ा आएगा। हाँ, ये जो सोचते हैं हम, क्या मज़ा आएगा। अब इसमें क्या होता है कि ठीक देखोगे आपका उस तरफ मूड अपने आप बनता जाता है। अब आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है, आप केवल वो टूर के मूड में रहते हो, 24 घंटे टूर के मूड में रहते हो। एक नाम तो सुने हो आप लोग, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। जब रिटायर हुए थे ना, तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा था कि सर
आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? तो वो केवल दो शब्द बोले थे। उन्होंने कहा था कि लीव योर ड्रीम, मतलब हिंदी में हुआ अपने सपने को जियो। बस इतना ही बोले थे। हम लोग होते ना तो हम लोग बहुत कुछ बोलते। हम लोग अगर कुछ अचीव कर लेते हैं और हमसे कोई आके पूछता है कैसे किए भैया, या सर आप कैसे किए वाला, तो बहुत कुछ बोलना शुरू करते हैं। अरे इसके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, मैं ये किया हूँ, इतना त्याग करना पड़ता है, इतना घंटा ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन उसने क्या कहा कि लिव योर ड्रीम, कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो अपने सपने को जियो। कहने का मतलब जो सपना आप देख ले रहे हो, पहले तो सपना देखना शुरू करो, ठीक है? और जो सपना आप देख ले रहे हो उस सपने को जीना शुरू कर दो। जीना शुरू करने का मतलब उस एटीट्यूड में रहो। आप गाड़ी चाहते हो, आप बांग्लो चाहते हो, बुराई नहीं है, कुछ भी चाह सकता आदमी। हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग चाहत है। तो गाड़ी बांग्लो चाहते हैं अगर हम, तो अब हमको ये फील करना होगा, अरे मेरा गाड़ी तो आ गया, वो तो गैरेज में रखा हुआ है। हाँ, मन ही मन, हाँ मन ही मन, हाँ ड्राइवर गाड़ी निकालो, हाँ अरे चलना है वहाँ, जल्दी करो। मन ही मन, ये पागलपन। तो उस एटीट्यूड में है मैं कि गाड़ी है मेरा, होगा नहीं है। वो बेचैनी, आप हमेशा आपके दिमाग में वो बेचैनी नाचनी चाहिए। मिठुन चक्रवर्ती है ना, फिल्मी हीरो, उनसे भी एक इंटरव्यू में पूछा था। वो बहुत गरीब घर के थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? ये कोलकाता के ही थे, बहुत ही गरीब घर के थे, और उतनी सूरत भी नहीं थी उनकी उतनी अच्छी। एकदम सांवले हैं, देखना कभी अगर ओरिजिनली देखोगे मिठुन चक्रवर्ती को, एकदम सांवला। तो वो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे यहाँ से यहाँ आए? तो बोले थे कि सपना ऐसा देखो, मतलब सपना वो नहीं बता रहे हैं कि ये सपना देखो वो सपना देखो। जो भी सपना देखते हो ऐसा देखो कि 365 दिन आपको सोने ना दे, साल भर आपको सोने ना दे। कहने का मतलब खाने बैठो तो वही चीज़ दिमाग में घूम रहा है, सोने जाओ तो वही नाच रहा है, उसी मूड में सो रहे हो, उसी मूड में जग रहे हो, उसी मूड में आप घूम रहे हो। तो ये नेचर का लॉ है, प्रकृति का नियम है कि आप जो सोचते हो, वो भी इमोशनली जो सोचते हो वही आपके लाइफ में होता है। जो सोचते हो, जो बोलते हो वो नहीं। बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं कि मैं कल का करोड़पति होऊंगा, मुकेश अंबानी बनूंगा, भविष्य का है, बहुत कुछ बोलते हैं। बोलना नहीं, बोलना वो बात की बात। पहले अंदर में सोचना, जो आप फील करते हो, इमोशनली जो फील करते हो वही आपके जीवन में होता है। लेकिन एक बार दो बार फील करने से नहीं होगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ज़्यादा फीलिंग। अब छोटा सा चीज़ देखिए, जैसे आपने सोचा था कि आज इतना बजे मुझे पढ़ने जाना है, सोचा ही ना था, तो अभी वो घटना घटी कि नहीं, आप पढ़ने आए कि नहीं। अभी बैठ कर कई लोग सोच रहे होंगे अभी अनुपमा देखना है रात 10 बजे, सोच रही होंगी या सोच रहे होंगे, लड़के लोग भी देखते हैं आजकल अनुपमा, ठीक है, अनुपमा देखना है रात 10 बजे। तो रात 10 बजे जो अनुपमा आप देखोगे, वो घटना कहाँ घटी, किसने घटाया? तुम्हारे सोच ने घटाया। तुमने सोचा, तुमने फील किया आज अनुपमा में बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आज देखना ही है, किसी भी तरह नहीं छोड़ना है। तो सारा कुछ एक साइड हो जाएगा और आपकी जो फीलिंग थी, जो इमोशन था, जो खुशी थी कि देखना, जो बेचैनी थी, उस बेचैनी की वजह से आपको अगर भूख भी लगा रहेगा बड़ी जोर का 10 बजे, तो भूख को भी आप छोड़ दोगे, खाना भी छोड़ दोगे, अनुपमा जरूर देखोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो सोचते हैं वही होता है। अभी कैसा सोचना? इमोशनली जो सोचते हैं।
ठीक है। उसी तरह आपका रिजल्ट कैसा होगा, आप अभी से तो रिजल्ट बना चुके हैं, आपका रिजल्ट थोड़ी निकलेगा आगे। आगे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप पैदा कर चुके हैं अभी अपने दिमाग में। आपने सोच लिया है कि मैं तो किसी तरह पास करूंगी या करूंगा, मुझसे तो ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके का रिजल्ट बनकर आपका आएगा। और जो ये सोच लिया है मैं तो इतना नंबर पाऊंगा कि मेरे पापा खुश हो जाएंगे मेरे ऊपर, या मेरे दोस्त लोग नाच करेंगे मेरे ऊपर, या मेरे इलाके वाले लोग मुझे बड़ा शाबाशी देंगे, जिसने ये सोचना चालू कर दिया है उसका रिजल्ट आगे वही आने वाला है। तो रिजल्ट मई जून में नहीं बनेगा, रिजल्ट ऑलरेडी आपके अंदर बन चुका है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो सोचोगे वही होगा। ठीक, आप लोग प्लान किए थे कि दुर्गा पूजा में हम लोग इस दिन यहाँ घूमने जाएंगे, हम लोग इतने लोग मिलेंगे, प्लान किया था कब का। ठीक है, और दुर्गा पूजा के दिन ठीक देखो आप लोग मिले, वो काम किए, क्योंकि उस इमोशन के साथ आपने सोचा था बड़ा मज़ा आएगा, दुर्गा पूजा में सारे फ्रेंड्स एक साथ घूमने जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। गए, हुआ, वो घटना घटी। ये नेचुरल लॉ है कि आप मन ही मन, आप इमोशनली जो सोचोगे वो होना है। तो अगर आपको रिजल्ट 80% करना है तो वो एटीट्यूड बनाओ, आपको फेल होना है तो फेल होने का एटीट्यूड बनाओ। और ज़्यादातर लोग ये फेल होने वाला ही एटीट्यूड बना के रखते हैं, मुझसे तो होगा नहीं, मुझसे तो होगा नहीं, ठीक है, मैं पास नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उनका वही होता है। तो सोच जो है वो आपके जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है, आपकी सोच, और आपके जीवन को नर्क भी बना सकती है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। और मैं ये केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही नहीं कह रहा हूँ, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से क्रिएट कीजिएगा, कैसे पैदा कीजिएगा अपने लाइफ में, कि वो चीज़ होगी नहीं, वो चीज़ हो चुकी है और मैं अभी उसका मज़ा ले रहा हूँ। पागल की तरह ही रहो ना, लोग कहेंगे, मतलब आपके घर वाले भी हो सकता है कहेंगे पागल हो गया है, मेरा बेटा पागल हो गया, सटक गया है ना, क्या क्या बोलेंगे वर्ड, बोलने दो ना। आप वो पागल की तरह ही एटीट्यूड में रहो ना, है मेरा वो लेकर आओ तो, मेरा गाड़ी निकालो तो, वो मर्सिडीज़ को वहाँ से यहाँ ये करो तो, इस फीलिंग में रहो, एटीट्यूड में रहो। ऑटोमेटिकली देखो, सोचने से केवल नहीं होता, सोचने के पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है। जब आप ऐसा फील करोगे तो आपके कदम उधर ही बढ़ेंगे, चाहे जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जितनी भी बाधा आ जाए। होता है ना, अभी इस उम्र में अपॉइंटमेंट, हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं ना किसी को, इतना बजे यहाँ मिलना है, अब वो अगले दिन इतना बजे यहाँ मिलना है, उसकी खुशी पहले दिन रात से ही चालू हो जाती है मन के अंदर, कल मिलना है, कल मज़ा आ जाएगा। अब मिलना है, मज़ा आ जाएगा, ये जो खुशी आई मन के अंदर, अब क्या हुआ, अगले दिन अगर हजारों ऑब्स्ट्रक्शन आए, गार्जियन बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है, आप बोलोगे वहाँ जाना है, मेरे दोस्त से मिलना है, गार्जियन बोले नहीं जाने देंगे, नहीं जाना होगा, चलो पढ़ाई लिखाई करो। ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन देखोगे आप कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लोगे, क्योंकि वो खुशी ऑलरेडी आपके अंदर पहले आ चुकी थी कि मैं मिल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। देखोगे उस समय कोई ना कोई उपाय जरूर निकल जाएगा और गार्जियन आपके बेवकूफ़ बन जाएंगे।
कोई दोस्त फ़ोन कर दिया, हाँ, अरे अंकल मेरा ना ये प्रॉब्लम हो गया है, अगर आप अपने बेटे को, बेटे मत नाम नहीं पता बोलना हो, आप उसको भेजिएगा ना तो बड़ा उपकार होगा, प्लीज़ भेज दीजिए ना, मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, वो हो गया। अब गार्जियन बोलेंगे ठीक है बेटा भेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकल जाता है और ठीक आप जाकर मिल ही लेते हो। मैं और ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इसका मतलब जो चीज़ आप खुशी खुशी जी लिए जिस चीज़ को, वो घटना आपके जीवन में घटती ही है। तो सेम आपका पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी है। तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में कितना % मार्क्स लाना है और उस हिसाब से आप चलिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखना और भी आगे बहुत कुछ है, मार्क्स कैसे आपका बढ़े। पढ़ाई लिखाई मतलब मेहनत करने के हिसाब से नहीं बोलना हो कि आप ये करो, ये क्वेश्चन कर लो, आंसर कर लो तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, उस हिसाब से नहीं। और भी बहुत सारे टेक्निक है जिससे आप अगर अपना ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, वो हो सकता है। तो आगे के वीडियो में कभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, है ना, ठीक है, टाटा बाय बाय।